हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग बचे तीन थ्योरम 6.6, 6.8 और 6.9 पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल पे है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे मान लो इस थ्योरम में क्या कहेगा कि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ध्यान देना। एक ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल मान लेते हैं DEF। और देखो कह क्या रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो देखो ट्रायंगल ABC क्या दिया है, सिमिलर ट्रायंगल DEF दिया है। और हमें साबित क्या करना है, ये गिवन है। देखो ये क्या है, गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF का एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा। तो AB स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे हम लोग, DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरम 6.6। इसके बाद 6.7 में एक प्रॉपर्टीज है पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम 6.8 स्टडी करेंगे और उसका कन्वर्स जो है 6.9 है। ये है ना, 6.7 एक प्रॉपर्टीज है 6.6 के बाद। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज को स्टडी करके 6.8 पाइथागोरस थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये 6.9 है। इसके बाद ये तीनों थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग का ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, हमें साबित करना है कि इनका साइड का स्क्वायर का रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे शुरू में कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो कंस्ट्रक्शन याद रखना, ये स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन करेंगे कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के दौरान। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, AN। ठीक, और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे DM। क्लियर है ना, तो हम कंस्ट्रक्शन किए कि ड्रॉ AN परपेंडिकुलर BC एंड DM परपेंडिकुलर EF। समझ में आ रहा है ना, हम यहाँ पर AN परपेंडिकुलर BC ड्रॉ किए और DM परपेंडिकुलर EF ड्रॉ किए। अब ध्यान देंगे, इस दोनों ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, जिससे क्या फायदा होगा कि हमें इनके साइड और ये जो आपने परपेंडिकुलर लेंथ लिया है उसका रेशियो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल ABN। देखो ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है ना, तो ABN एंड ट्रायंगल DEM में ध्यान देंगे एंगल B जो है किसके बराबर है, एंगल E के बराबर। क्यों है एंगल B E के बराबर, चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। एंड एंगल ANB बराबर एंगल DME बराबर कितना, 90 डिग्री। हम यहाँ पर लिख देंगे किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। समझ में आ रहा है ना। अब क्या होगा, बाय अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, बाय AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी। ठीक है, ट्रायंगल ABN सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEM। समझ में आ रहा है ना। हाँ, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देयरफॉर AB अपॉन DE बराबर AN अपॉन DM। ठीक है ना, इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। अब आप क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करो। बात समझ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेंगे और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2, इसका देखो एरिया ABC का एरिया 1/2 BC गुना क्या चीज
an लिख सकते हैं ना, और ये 1/2 यहाँ पर EF गुना DM, ठीक है। अब देखो इसको इससे क्या करो, काट दो। अब यहाँ पर क्या लिख दो, BC बटा EF को एक साथ ले लो इंटू AN बटा DM को एक साथ ले लो। क्लियर है ना। अब देखो ये BC बटा EF जो है AB बटा DE के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC और DEF आपस में क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BC बटा EF को हम क्या ले लिए, इसको BC बटा EF ही रहने, तो इसको नहीं चेंज करते हैं, ठीक। सॉरी, AN बटा DM को लिख देते हैं पहले AB बटा D, और फिर AB बटा DE को हम BC बटा क्या लिख देंगे, EF। तो साइड का रेशियो हमें मिल जाएगा, नहीं साइड का स्क्वायर का रेशियो मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, AB बटा DE, ठीक है। और ये लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दो, यहाँ पे आप कोई एक साइड ले लो BC बटा EF, और इस AB बटा DE को भी क्या लिख देंगे, BC बटा EF, और लिख देंगे बगल में, चूंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल किससे, DEF, और जब ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे शॉर्ट में कि AB बटा DE किसके बराबर है, BC बटा EF के बराबर। बराबर भी देखो AC बटा DF भी है बराबर, बात समझ रहे हैं ना। तो देखो ये BC स्क्वायर मिल गया ना हमें, BC स्क्वायर बटा क्या मिल गया, EF। तो हमने देखा ना कि दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो है उनके साइड का स्क्वायर का देखो रेशियो हुआ ना, हाँ। तो हम सिमिलर एक साइड के लिए प्रूफ किए हैं, तो सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन प्रूफ फॉर अदर टू साइड्स। क्लियर है ना। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिखाई दे रहा है ना, इसलिए एरिया ऑफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फॉन्ट छोटा हो गया है ना थोड़ा, कोई बात नहीं। तो ABC का एरिया और DEF का एरिया का जो रेशियो निकल गया वो देखो, AB स्क्वायर हो गया बटा क्या चीज, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये थ्योरम प्रूफ हुआ। क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे और उसके कन्वर्स पे, ठीक है। इरेज कर देना इसको, समझ में आ गया बढ़िया से। इस थ्योरम पे बेस्ड बहुत सारे सवाल भी है एक्सरसाइज में, तो पहले थ्योरम क्लियर करो फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम से पहले एक थ्योरम जो दिया है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। जैसे कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और इससे आप इस पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करोगे, ठीक, इससे इस पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करोगे, तो ये छोटा छोटा दो ट्रायंगल जो बन रहा है ये बड़े ट्रायंगल से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देख लो यही दिया है ना, बोल रहा है कि थ्योरम 6.7 में कि if a perpendicular is drawn from a vertex of right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangle on both sides the perpendicular are similar to the whole triangle to each other। कहने का मतलब देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया, 90 डिग्री के वर्टेक्स से इस पर एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना ANB, ठीक है, ANB। ये बोल रहा है सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC से, और ट्रायंगल CNB सिमिलर होगा ट्रायंगल CBA से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सब आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, जो थ्योरम 6.8 है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज होगा भी, कैसे होगा चलो समझते हैं। क्लियर है ना। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे डायरेक्ट आते हैं। तो देखो यहाँ पर थ्योरम में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को क्या चीज,
ए बी सी, और यहाँ पर बी को हम मान लेते हैं 90 डिग्री। बात समझ रहे हो ना? हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है कि इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें साबित करना है, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर बराबर कितना, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही आपका पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है ना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन हम यहां से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे बी एन। क्या ड्रॉ करेंगे, बी एन परपेंडिकुलर ए सी। तो ड्रॉ लिखेंगे बी एन परपेंडिकुलर ए सी। बात समझ रहे हैं ना? ये ड्रॉ हो गया। अब देखो प्रूफ में आते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, ध्यान देना ए एन बी ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, ए एन बी, ए एन बी एंड ट्रायंगल, यहां से देखो ए बी सी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ए बी सी। देखो ध्यान देना, ए एन बी और ए बी सी में एंगल एन जो है एंगल बी के क्या है, बराबर। इसको पूरा भी आप लिख सकते हो, एंगल ए एन बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर कितना, 90, और एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों में क्या है, कॉमन। अब देखो किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल करस्पॉन्डिंग, दो एंगल बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो बाय ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए एन बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, होगा ना। तो इसीलिए क्या लिखना, इस इधर से सीक्वेंस देखो, इधर से ए एन लेंगे तो इधर से क्या ले लेंगे, ए बी, ठीक है ना। अब इसका अगर हम ए बी लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, ए सी, होगा ना। देखो ए एन बी में हम उल्टा सीक्वेंस लिए थे ना ए बी, तो ए बी सी में उल्टा सीक्वेंस क्या आ जाएगा, ए सी आएगा ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए एन गुना ए सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। अब हम लोग सिमिलरली ट्रायंगल इधर आ जाते हैं, सिमिलरली हम लोग प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल, ध्यान देना सी एन बी, क्या लेंगे, सी एन बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी बी ए, क्लियर है ना। अब ध्यान दो सी एन बी, सी एन बी सी बी ए, तो हम अगर इधर सी एन लिए तो इधर क्या लेंगे, सी बी। देखो इधर सी एन लिए तो इधर क्या लिए, सी बी, और फिर इधर सी बी लेंगे तो इधर क्या लेंगे, सी एन, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। देखो इधर सी एन लिए तो इधर ले लिए सी बी, और बड़ा वाला साइड अगर सी बी लेंगे तो इधर बड़ा वाला साइड क्या हो गया, सी ए। अब देखो यहाँ पे हम लोग सी एन को सी एन रहने देते हैं, सी बी को क्या कर दे, बी सी, फिर से यहाँ पे सी बी को क्या कर दिए, बी सी, और सी ए को क्या कर दिए, ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सी एन गुना ए सी बराबर कितना, बी सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप क्या करो ना, सिंपली इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को हम अगर ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, ए एन गुना ए सी प्लस सी एन गुना ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जोड़ कितना, बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दो इस दोनों में ए सी हम क्या कर सकते हैं, कॉमन लेंगे, तो ए एन प्लस सी एन इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस कितना, बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दो ए सी गुना ए एन प्लस सी एन, ध्यान देना ए एन प्लस सी एन वापस फिर से क्या हो जाएगा, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया ना पाइथागोरस थ्योरम। चलो अब इसके कन्वर्स को देखेंगे कि यदि किसी ट्रायंगल में अगर ये सिचुएशन होगा कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो हमें साबित करना है कि ये जो पहले साइड का स्क्वायर बोले तो पहले साइड के सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है ना। तो कैसे साबित करेंगे समझते हैं, इरेज कर देना इसको, बना सकते हैं। चलो अब हम लोग कन्वर्स पर आते हैं। थ्योरम 6.9 हो जाएगा ना, थ्योरम 6.9 जो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो एक ट्रायंगल है, बस सिंपल ये ट्रायंगल है एबीसी,
ठीक है ना। अभी इसमें बी देखो 90 डिग्री नहीं है ना, तो क्या करेंगे, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, या पहले मान लो लेट ट्रायंगल एबीसी, लेट ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन विच AC स्क्वायर बराबर क्या दिया है, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। क्लियर है ना। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, फर्स्ट हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल B बराबर कितना 90 डिग्री, ये हमें साबित करना है। तो इसके लिए देखो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। बताओ कंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, कि हम फिर से एक नया ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना। हम एक नया ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, DEF। और ये ट्रायंगल कैसा होगा बता दे रहे हैं। इस ट्रायंगल में AB के बराबर हमने एक लेंथ DE लिया है और BC के बराबर एक लेंथ EF लिया है, और हमने E को यहाँ पर कितना रखा है 90 डिग्री। क्लियर है ना। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसमें हमने DE बराबर AB लिया और EF बराबर, ठीक है, ये BC बराबर EF लिया, ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं। BC बराबर हमने क्या लिया EF, और AB बराबर हमने क्या लिया DE, और हमने E को कितना रखा 90। ऐसा तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ अ ट्रायंगल DEF, ठीक है, एक हमने ट्रायंगल DEF ड्रॉ किया इन विच DE किसके बराबर है, AB के बराबर है, EF किसके बराबर है, BC के बराबर है, एंड एंगल E हमने कितना रखा 90 डिग्री। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग वापस कहाँ आएंगे, प्रूफ में आएंगे। तो प्रूफ में देखो हम लोग सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल DEF। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो DEF में हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दो या बाय प्रॉपर्टीज लिख दो, तो क्या हो जाएगा, DF, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख दो ना, इन ट्रायंगल DEF एंगल E कितना है, तो इसीलिए अब तो हम लोग लिख सकते हैं ना DF स्क्वायर बराबर क्या चीज DE स्क्वायर जोड़ कितना EF स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप देखो फर्स्ट और सेकेंड से कुछ अभी होने वाला नहीं, अभी इसको सेकेंड नहीं मानो, सॉरी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, DE बराबर क्या पुट कर देंगे, AB पहले पुट कर देते हैं, क्या यहीं पे लिख देते हैं DF स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, और EF स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे ये BC। अब अगर मैं लिख देना DE किसके बराबर है, AB के बराबर, और EF किसके बराबर है, BC के बराबर। कैसे बराबर है, हमने अभी कंस्ट्रक्शन से किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सब स्टेप छोटे छोटे लिखेंगे। अब देखो क्या करेंगे, इसलिए DF स्क्वायर बराबर लिख देंगे AB स्क्वायर जोड़ कितना BC स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब हमने इसको फर्स्ट मान के रखा था, ये सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर करोगे तो राइट साइड देखो दोनों का क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो दोनों का राइट साइड बराबर है, तो क्या लिखोगे AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर DF स्क्वायर है, तो AC किसके बराबर हो जाएगा, DF। तो इम्प्लाइज AC बराबर DF। कोई डाउट। अब हम लोग ये ट्रायंगल ABC और DEF में कंसीडर करते हैं क्या। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ध्यान देना ये दो ट्रायंगल में AB DE के बराबर है, AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है। अब बगल में क्या लिख देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। एंड AC बराबर क्या चीज DF। इसको इक्वेशन क्या मान लेना, थर्ड मान लेना, और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। अब देखो किसी दो ट्रायंगल में यदि उनके करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। किस प्रॉपर्टी से, तो बाय एस क्या यहां पर लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF। देयरफॉर एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A, एंड एंगल B बराबर हो गया 90 डिग्री। ये क्या हो गया, समझ में आया। अब क्लियर हो गया सारा थ्योरम।
हाँ, एक एक थ्योरम हम लोगों ने स्टडी किया। अब चलो इस पे बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। दोनों एक्सरसाइज से जो भी इंपोर्टेंट सवाल है उस पर वर्कआउट करते हैं। इरेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले एक सवाल ले रहे हैं, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, ध्यान देना। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर equal, prove that they are congruent, ठीक है ना। इफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, आपको साबित क्या करना है, वो क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो क्या किया जाए, ध्यान देना। हम दो ट्रायंगल बनाएंगे, एक एबीसी और दूसरा ट्रायंगल हमने क्या ले लिया, डीएल। अब ध्यान दो, मान लेते हैं लेट टू ट्रायंगल, पहले लिख लेना, लेट टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीई, क्लियर है ना। टू ट्रायंगल एबीसी एंड डीई, ठीक। तो दिया क्या है, ध्यान दो, दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर क्या चीज, ट्रायंगल डीएल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। हमें साबित क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे किससे, ट्रायंगल डीएल। क्लियर है, कोई डाउट। चलो, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब एक चीज और भी तो दिया है ना, ये तो सिमिलर भी दिया है और दूसरा इसकी एरिया भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, ठीक है ना, डीईएफ। कोई दिक्कत, ये हम लोग को दिया हुआ है, हमें साबित करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो देखो, चूंकि एरिया ऑफ, पहले यहां पे लिख देंगे, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे, डीईएफ। अभी हमने थ्योरम पढ़ा था, इनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर बटा डीई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा क्या चीज, ई एफ स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, ये दोनों एरिया आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो हम यहाँ लिख दिए 1 और ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन क्या चीज, डी एफ स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। समझ में आया। अब क्या करेंगे आगे, देखो 1 बराबर हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। अब देखो बारी बारी से क्या करेंगे, सबको 1 से कंपेयर करेंगे, क्लियर है ना। इसलिए ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर बराबर कितना, 1 इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर बराबर क्या, डी स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर क्या चीज, डीई। कोई दिक्कत, समझ में आया। सिमिलरली कर दे, सिमिलरली बीसी बराबर क्या चीज, ई एफ एंड ए सी बराबर क्या चीज, डी एफ। हेंस इन ट्रायंगल एबीसी
एंड ट्रायंगल DEF। देखो दोनों में क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। हेंस इन ट्रायंगल ABC एंड DEF बाय SSS क्या लोगे, कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किससे, ट्रायंगल DEF। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट, पक्का बन जाएगा ना सवाल, बढ़िया सवाल है ये, एग्जाम में आता है, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो देखो इसके बाद देखो इसका एक क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.4 का, एक्सरसाइज 6.4 का कितना नंबर, 7। ठीक, देखो 7 नंबर में क्या है, बोल रहा है प्रूव दैट, ध्यान देना, कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान देना, बोल रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of, ध्यान देना, described on one side of a square of a square is equal to half the area of the equilateral triangle, equilateral triangle described on one of its diagonal। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसका मतलब एक स्क्वायर है, ध्यान देना, एक स्क्वायर है और इसके एक साइड पे क्या ड्रॉ किया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। इसका मतलब एक ट्रायंगल और इस पे ड्रॉ किया गया है, इसके डायगोनल पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है इस तरह से। क्लियर है ना, समझ में आया क्वेश्चन। बोल रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हम पहले नाम दे देते हैं, इसको लिख देते हैं ए, ऐसे लिखते हैं, पहले ABCD क्या लिख दिए, स्क्वायर, इसको E कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, F। तो हमें साबित क्या करना है, देखो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या साबित करेंगे, ध्यान देना। बोल रहा है प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, क्या हमने लिया है, AED, ये सब साइड आपस में इक्वल है, ये हमें साबित करना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज बने इज इक्वल टू हाफ, हाफ का मतलब 1/2 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AFC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, ये हमें साबित करना है। देखो कोई दिक्कत, समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्या बोला कि एक स्क्वायर है, इसके एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक स्क्वायर के डायगोनल पर क्या बनाया गया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और आपको साबित करना है कि ये ट्रायंगल का एरिया इस ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, तो कैसे बनाओगे बताओ, इसमें क्या करें, मान ले सबसे पहले साइड नॉर्मल बना है, इसको बहुत नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले लेट साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए यूनिट, मान सकते हैं। हमने क्या किया, इस स्क्वायर के साइड को क्या मान लिया, ए यूनिट। अब स्क्वायर के ही साइड पे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं। देखो AED,
बराबर देखो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AED बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर क्या होगा, क्लियर है ना। नाउ लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लो स्क्वायर का, लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा बताओ, √2 इंटू क्या चीज, साइड। तो √2 इंटू क्या लिख दे, ए लिख दे डायरेक्ट, होगा ना। देखो ये ए होगा कि नहीं, ये ए है, ये ए है, तो ये √a² प्लस कितना हुआ, a² बराबर √2 इंटू ए नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या ले लो, AFC बराबर √3/4 इंटू क्या चीज, साइड स्क्वायर। तो साइड कितना है, √2a का होल स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू 2a²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप फर्स्ट सेकेंड से दोनों ट्रायंगल की एरिया का रेशियो निकाल दो। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड कर देते हैं किससे, सेकेंड से। समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्या चीज, AED, और नीचे देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है दूसरा क्या, AFC। देखो क्या करेंगे, √3/4 इंटू क्या हो गया, a²। नीचे देखो √3/4 इंटू 2 इंटू a²। इससे ये गया, इससे ये गया, तो ये 1/, कितना आएगा देखो, यहाँ पे अगर AED छोड़ देंगे तो इसको उधर भेजेंगे ना, 1/2 ट्रायंगल AFC हो जाएगा कि नहीं। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, इक्विलेटरल ट्रायंगल AED बराबर 1/2 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AFC। देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 6.4 से इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लियर है ना। अब देखो, अब हम लोग आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और उसका जो कन्वर्ज है उस पर बेस 2-4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इरेज करते हैं। देखो इसमें तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल पूछेगा, ये बराबर एग्जाम में आता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल C पे है। राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट C, ठीक है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, ध्यान देना, प्रूफ करना है AB² बराबर क्या हो जाएगा, 2AC², ठीक है ना। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल C पे है, आपको साबित करना है AB² 2AC² के क्या है, इक्वल है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना, और अब की बार ABC कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हैं ABC, और देखो यहाँ पर C कितना बोल रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। और आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस इसका मतलब AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, ठीक है ना। तो लेट ट्रायंगल ABC, ठीक, इज एन कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इन विच एंगल C कितना है, 90 डिग्री, इसीलिए AC बराबर क्या चीज, BC। कोई डाउट। अब हम लोग क्या लेते हैं, RHS ले लेते हैं, ठीक है, RHS ले ले, या फिर डायरेक्ट लो ना, प्रूफ डायरेक्ट कर देते हैं। इसलिए इन ट्रायंगल ABC में देखो, इसमें ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री, सिंस इन ट्रायंगल ABC में एंगल C क्या है, 90, इसलिए AB² बराबर क्या हो जाएगा, AC² जोड़ BC²। क्लियर, गलत लिखे क्या, ठीक है ना। AB² बराबर AC² जोड़ BC, सही तो लिखे। तो AB² बराबर, देखो AC को AC रहने दो और BC को भी क्या लिख दो, AC²। अब अगर मैं लिख देना AC बराबर BC, देयरफॉर AC² बराबर क्या हो जाएगा, BC²। क्लियर है ना। तो देखो AB² हो गया और AC², 2AC², ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नहीं समझ में, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर है ना।
चलो इसके बाद देखो एक सवाल और है कि एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान दो इसी तरह बता दे रहे हैं क्वेश्चन। आपको बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके सभी साइड कितने दिए हुए हैं, 2a दिए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, सभी साइड क्या दिए हैं, 2a दिए हुए हैं। और आपको इसका एल्टीट्यूड फाइंड करना है। क्या बोल रहा है फाइंड करने, एल्टीट्यूड। तो देखो एल्टीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना, ये एल्टीट्यूड होगा और ये एल्टीट्यूड an bc को 2 बराबर भागों में बांटेगा ना, पक्का बांटेगा, क्योंकि ये सब साइड आपस में इक्वल है। तो एल्टीट्यूड मीडियन की तरह काम करेगा। एल्टीट्यूड किसकी तरह काम करेगा, मीडियन की तरह। याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिस वर्टेक्स से आप डाल रहे हो परपेंडिकुलर, बोले तो ये वाला, अगर मान लो ये साइड इसके बराबर है तो इस वर्टेक्स से डाला हुआ परपेंडिकुलर जो होता है ये दोनों साइड को क्या करेगा, इस साइड को 2 भागों में बांटेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बाइसेक्टर का काम करेगा, मीडियन का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में देखो bn बराबर अगर देखो तो 2a बाय कितना हो जाएगा, a 2a बाय 2 तो बराबर कितना, a हो जाएगा ना। इसलिए इन ट्रायंगल, अब इसमें आ जाओ abn में, क्या चीज आ जाओ abn में, एंगल n कितना है 90 डिग्री। देखो abn लो या anb लो, anb में n कितना है 90 डिग्री, इसलिए ab स्क्वायर बराबर an स्क्वायर जोड़ कितना bn स्क्वायर होगा ना। तो ab देखो ab 2a का स्क्वायर है, an हमसे पूछ रहा है और bn कितना है, तो bn a स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, bn कितना है, होगा कि नहीं bn, इसका हाफ कर देंगे, ये 2a है तो इतना दूर a हो जाएगा और इतना दूर क्या हो जाएगा a। ये देखो 4a स्क्वायर बराबर an स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर an स्क्वायर, तो an बराबर जो हो जाएगा √3a स्क्वायर बराबर √3 इंटू a। समझ में आया। अब देखो एक क्वेश्चन और आप लोग से पूछा जा सकता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछा जाएगा, इसको इरेज कर लेना। अब तो समझ में आ रहा है ना किस तरह से हम लोग यूज करेंगे थ्योरम को। जैसे देखो क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का नाम हमने एबीसी मान लिया और साइड सभी कितना मान लिया हमने, ए मान लिया, और हमसे बोल रहा है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर जो होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके कर सकते हैं और हीरोन्स फार्मूला से भी, लेकिन यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमसे सवाल में बोल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, ध्यान देंगे, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम an परपेंडिकुलर एक लेंथ ड्रॉ करेंगे, कहाँ, BC। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, ड्रॉ an परपेंडिकुलर BC। अब देखो an परपेंडिकुलर BC हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान दो, अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्टली इन ट्रायंगल इसमें आ जाते हैं ABN में। फिर देखो ये a/2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, a/2। तो इन ट्रायंगल ANB में आ जाओ, ये परपेंडिकुलर है तो एंगल n कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए AB स्क्वायर बराबर फिर से देखो an स्क्वायर प्लस कितना bn स्क्वायर। इससे हमें परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाएगा। नहीं तो ये हो गया a स्क्वायर, an हमें चाहिए और bn कितना है, a/2, इसका स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो a स्क्वायर/4 बराबर कितना, an स्क्वायर। तो an स्क्वायर बराबर देखो 4a स्क्वायर में a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर/4। तो an बराबर जो निकल जाएगा वो √3a स्क्वायर बाय कितना, 4। तो √3 इंटू a/2। देखो a निकल गया ना। अब आप क्या करो, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है BC, हाइट कितना है an। तो 1/2 BC हो गया a और ये देखो √3a/4।
2। तो ये देखो √3/4 इंटू क्या हो गया a², नहीं प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया साबित कर सकते हैं कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? कोई डाउट? चलो हम इसमें अब बस एक सवाल और बताते हैं, इसके बाद आज क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर लास्ट में हम लोग एग्जाम के समय देखेंगे इसमें से और जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। क्लियर है ना? इरेज कर रहे हैं? चलो एक लास्ट सवाल देखो। ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल ले रहे हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ध्यान देना, ABC, D is a point on side BC, on side कितना हो गया BC, such that BD बराबर हो गया BC/3। आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 9AD² बराबर 7AB²। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, समझ रहे हैं कि नहीं? देखने में थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा बट अच्छा सवाल है। कैसे बनाओगे ध्यान दो। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है ना? ABC क्या बनाना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। D एक पॉइंट लेना है BC पे, जिससे कि BD BC/ क्या हो जाए 3 हो जाए। तो देखो BD लेंगे, ऐसे ले ले, इस तरफ से लेंगे, क्योंकि हमको इसको 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है? 3 भाग। ठीक है ना? BD BC/ कितना है 3, BD कितना है BC/3। बात समझ रहे हैं कि ना? और ये सब साइड आपस में इक्वल है, सभी साइड आपस में क्या है? इक्वल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या करेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे। इससे क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करेंगे। इसका नाम क्या कर दे? AN कर देते हैं। ठीक है ना? तो ड्रॉ AN परपेंडिकुलर क्या कर लो BC। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब आपको LHS लेना है, RHS प्रूफ करना है, या RHS लो LHS आएगा। तो हम LHS लेते हैं। ठीक है ना? क्या लेते हैं प्रूफ में? LHS ले ले। तो LHS में देखो क्या लिखा हुआ है, 9AD²। क्लियर है ना? अब देखो 9AD², ध्यान देना, 9, इस AD² को हम क्या लिख सकते हैं? देखो तो इन ट्रायंगल AND में AN² माइनस क्या लिख सकते हैं? DN² लिख सकते हैं ना? देखो इन ट्रायंगल, ध्यान दो, इन ट्रायंगल AND में देखो ये 90 है, तो AD² बराबर क्या हो जाएगा? AN² जोड़ DN² होगा। तो हम AD को लिख सकते हैं यहाँ पे, AD² को AN² जोड़ DN²। कोई डाउट? हाँ, यहाँ पे बगल में लिख देना इन ट्रायंगल किसमें? AND। कोई डाउट? अब देखो 9 AN² को हम AN² अभी रहने देते हैं, और इस DN को हम BN माइनस क्या कर देते हैं? BD कर देते हैं। BN माइनस BD। देखो BN में से BD घटेगा तो DN बच जाएगा ना, और ये पूरा का स्क्वायर। कोई डाउट? अब देखो 9 हो गया, ये AN² को देखो, AN² को भी तो हम लिख सकते हैं AB² माइनस कितना? BN² लिख सकते हैं। देखो तो AB² माइनस BN² होगा ना? देखो यहाँ पे ये 90 है, यह हाइपोटेनस है, तो AB² बराबर AN² जोड़ BN²। तो हमने लिखा AN² बराबर AB² माइनस BN², और इसको हम लिख देते हैं BN माइनस BD का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। क्या क्या वर्कआउट करेंगे ध्यान देना। देखो ये 9 हो गया, ये AB, हमें राइट साइड में AB लाना है, तो हम AB को AB रहने दिए, AB को AB रहने दिए। अब देखो ये BN जो है BC/2 है। देखो BN जो है BC/2 है, होगा कि नहीं? ये वाला लेना होगा। ये मैंने बोला ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये जो आपका एल्टीट्यूड है, साइड को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो आप इसको BN को क्या लिख सकते हो? माइनस कितना मैंने लिखा? BC/2 का होल स्क्वायर, प्लस फिर से देखो BN को हम क्या लिख सकते हैं? BC/2 माइनस BD को देखो क्या लिख सकते हैं? BC/3 लिख सकते हैं ना? BC/3, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बगल में लिख देना
चूंकि BD बराबर क्या है BC बाय 3 और BN बराबर क्या है BC बाय 2। क्लियर है ना। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ABBC सब आपस में क्या है इक्वल है, ABBC AC सब आपस में इक्वल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस फिर BC को क्या लिख दो AB बाय 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो AB बाय 2 माइनस AB बाय कितना 3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बस अब सॉल्व कर दो आ जाएगा आंसर। तो देखो AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय कितना 4, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6 तो 3AB, 3 2 जा 6 2AB, ये पूरा का क्या होगा स्क्वायर। तो ये देखो 9, ये AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4। अब देखो 3AB में 2AB गया तो AB बचा, तो फिर से AB का स्क्वायर AB स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, तो ये 9 हो गया, एलसीएम हो गया 36, ठीक है ना। तो ये देखो 36 AB स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 9 36 तो 9AB स्क्वायर और 36 इकाई 36 तो AB स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो 9 चौका 36 कट गया तो 1/4, ये देखो 36 और 1 कितना 37 AB स्क्वायर में से कितना घटा दो 9AB स्क्वायर। अब 37 में से 9 गया कितना बचेगा 28 AB स्क्वायर बचेगा। 37 में से 9 जाएगा 28 बचेगा कि नहीं, देखो 17 में से 9 गया 8 बचा ना, तो 4 7 28, तो कितना आ गया 7 AB स्क्वायर। नहीं आ गया RHS। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा पाइथागोरस थ्योरम पे, बात समझ रहे हैं ना। अब आप पाइथागोरस थ्योरम उसका कन्वर्स को लगा के बाकी प्रश्नों पे कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही।